राइजिंग राजस्थान के चलते लो फ्लोर जो बसें हैं उनके रूट में बदलाव रहेगा। परकोटे में चलने वाली बसों के रूट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पर्यटन स्थलों पर मंत्री, विधायक, उद्योगपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष और वीआईपी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और गणमान्य व्यक्ति मोमेंटो के चलते ये बदलाव किया गया है। परकोटे के 4 दीवारी क्षेत्र में लो फ्लोर की छोटी और बड़ी बसों का संचालन सांगानेरी गेट से 4 दीवारी के अंदर नहीं होगा। वहीं बसें सांगानेरी गेट से घाट गेट, ट्रांसपोर्ट नगर, गलता गेट, धोबी घाट और सड़वा मोड़ से आमेर तिराहा होते हुए, और जबकि दिल्ली की तरफ से आने वाली लो फ्लोर बसें और बड़ी बसों का संचालन जो है वो आमेर की तरफ प्रवेश नहीं कर सकेंगी। आमेर तिराहा, सड़वा मोड़, धोबी घाट, गलता गेट होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ संचालन किया जाएगा। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ पर राइजिंग राजस्थान के दौरान होने वाली आवाजाही के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। जयपुर ट्रैफिक उपायुक्त ने यह आदेश निकाला है। परकोटे के 4 दीवारी क्षेत्र में लो फ्लोर और छोटी और बड़ी बसों का जो संचालन है वो नहीं किया जाएगा, और दिल्ली की तरफ से आने वाली लो फ्लोर, छोटी और बड़ी बसों का जो संचालन है वो आमेर की तरफ इसका प्रवेश बंद किया गया है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ पर राइजिंग राजस्थान के दौरान जो आवाजाही रहेगी उसी को लेकर के ये बसों का जो रूट है उसमें बदलाव किया गया है। टोंक जिले के समरावता कांड को लेकर चौथ बरवाड़ा में महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महासभा और सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल शामिल हुए। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जनता की मांग है कि 15 तारीख तक नरेश मीणा एवं उनके साथियों को इंसाफ दिया जाए, नहीं तो 17 तारीख से राजस्थान की सड़कों पर युवा वर्ग उतरने को मजबूर हो जाएगा। और समरावता घटना पर महापंचायत का आयोजन हुआ और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई, और इसके अंदर मुख्य वक्ता प्रहलाद गुंजल जो है वो शामिल हुए और चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो युवा वर्ग जो है वो राजस्थान की सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। है समरावता का हत्याचार अंग्रेजी राज की यादें ताजा करता है, इसीलिए मैंने आज इस मंच से कहा है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कल कुछ कह के जाओ ना, एक पेड़ माँ के नाम। वो राइजिंग राजस्थान की तस्वीरें समरावता की माँ की पीठों पर छप रही है। लाडकी बहन और लाडली बहन, वो समरावता की बहन है, दहाड़े पाड़ कर अपने बेटों और भाइयों के लिए जो जेल में बंद न्याय मांग रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? और नहीं तो फिर आगे लड़ाई होगी, इनकलाब। बाजीगर गवारिया समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में आयोजित हुआ, और कार्यक्रम में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाजीगर गवरिया समाज को नशा मुक्त करने की पहल करते हुए समाज बंधुओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया, और कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया, और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों का भी इस कार्यक्रम में सम्मान किया गया, और जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को और स्टूडेंट्स को और साथ ही खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। आज बाजीगर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, जो बाजीगर ग्वारिया समाज का जिला स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें आज हम लोगों ने जो हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं जिन्होंने 70% अंक प्राप्त किए हैं, उनको आज हमने यहाँ समाज की तरफ से सम्मानित किया गया है। और जो खेलों के अंदर जो जिला स्तरीय खेल चुके हैं, जो स्टेट लेवल में खेल चुके हैं, जो हमारे समाज के नेशनल लेवल में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो बच्चे खेल चुके हैं, उनका भी यहाँ पर आज मान सम्मान किया गया है। और समाज के अंदर जो एडवोकेट हैं या नए कर्मचारी हमारे जॉब लगी है जिनकी, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और अब खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम में चढ़ने वाले नारियल में अचानक आग लग गई। घटना मोडाकिया गांव की है। गांव के लोगों ने बताया कि सालासर मंदिर में चढ़ने वाले नारियल को मोडाकिया गांव में
जमींदोज किया जाता है, जिसके लिए बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। उसमें रविवार दोपहर बाद अचानक भीषण आग लग गई। सुजानगढ़ नगर परिषद के दमकल, पानी के टैंकरों और जेसीबी से मिट्टी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सालासर मंदिर में चढ़ने वाले नारियल में अचानक आग लग गई। मुडाकिया गांव में यह आग लगी और बताया गया कि सालासर मंदिर में चढ़ने वाले नारियल में यह आग लग गई। और सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएचसी में डिलीवरी के बदले पैसा लेने की शिकायत जो है वो शिकायतकर्ताओं ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता की पत्नी की 22 नवंबर को अस्पताल में डिलीवरी हुई थी और शिकायत में लिखा गया कि डिलीवरी करवाने से पहले अस्पताल स्टाफ ने पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर डिलीवरी नहीं करवाने तक की धमकी भी दी गई। अस्पताल में गंदगी और साफ सफाई को लेकर के भी शिकायत में जिक्र किया गया है और शिकायत में साफ साफ लिखा गया है कि डिलीवरी करवाने से पहले अस्पताल स्टाफ से पैसे मांगे। अस्पताल स्टाफ ने पैसे मांगे और ये कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो डिलीवरी नहीं करवाई जाएगी। और इसी के साथ अस्पताल में जो गंदगी फैली हुई है, साफ सफाई की जो व्यवस्था है, उसको लेकर के भी शिकायत की गई है। और सीएचसी में डिलीवरी के बदले पैसे लेने का ये पूरा मामला है, जहां शिकायतकर्ता ने अब पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और अपनी शिकायत में साफ साफ बताया कि उसकी पत्नी के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया और कहा गया कि अगर हॉस्पिटल जो स्टाफ है उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो डिलीवरी नहीं करवाई जाएगी। और अब सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुद और दोस्तों की जान को खतरे में डालने का बड़ा मामला सामने आया है। एक पर्यटक की बड़ी लापरवाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ी चट्टान पर बैठे भालू के बिल्कुल नजदीक जाकर वो फोटो खिंचवा रहा है। खूंखार जंगली जानवर के पास इतना जाना खतरनाक है। हालांकि भालू ने अपना संयम नहीं खोया, वरना जो फोटो खिंचवा रहा था उसके साथ साथ दूसरे लोगों पर भी वो भालू हमला कर सकता था, जिससे बड़ी जनहानि होने की भी संभावना थी। खूंखार जंगली जानवर के पास जाकर के फोटो खिंचवा रहा था ये शख्स। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शख्स भालू के बिल्कुल नजदीक बैठकर फोटो खिंचवा रहा था। और गनीमत रही कि भालू ने अपना संयम नहीं खोया, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। बांसवाड़ा की गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परतापुर काली घाटी संतपुरा मोहल्ले में स्थित घर में 15 वर्षीय किशोर का शव फंदे से मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल किशोर पीयूष के माता पिता काम के लिए घर से बाहर गए थे। जब वापस लौटे तो शव लटका देख उनके होश उड़ गए। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परिजन जो है वो बाहर गए हुए थे और वो जब घर लौटे तो घर के कमरे में युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे और अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और घर के कमरे में फंदे से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिससे परिवार वालों में सनसनी फैल गई। परिजन जो है वो घर से बाहर गए हुए थे और परिजन जब वापस घर लौटे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो युवक का शव जो है वो फंदे से लटका हुआ मिला। ग्रामीण के मौजामाबाद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिकअप में लकड़ी के फंटों के नीचे 6 बछड़े को पुलिस ने छुड़वा लिया है। गौ तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सद्दाम बंजारा, हमीद बंजारा व राकेश बगरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त वाहन पिकअप को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं थाना अधिकारी संजय प्रसाद मीणा ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लकड़ी के फंटों के नीचे बछड़ों को छुपाकर ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा है। जयपुर ग्रामीण के मौजामाबाद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिकअप में लकड़ी के फंटों के नीचे 6 बछड़े ले जाए जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें अब छुड़ा लिया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मालवीय नगर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की। शातिर नकबजन सूरज जोशी उर्फ बादशाह व सोहन सिंह गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात जो है वो बरामद कर लिए गए। शातिर वाहन चोर करण सिंह व देशराज मीणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 चोरी के वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं कांस्टेबल ओम प्रकाश की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। थाना अधिकारी संग्राम सिंह ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की और शातिर चोरों को पकड़ लिया। साथ ही 2 चोरी के वाहन भी पुलिस ने बरामद किए और डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई और इस पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल ओम प्रकाश की अहम भूमिका रही। अलवर की कछूमर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार दुधेरी निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे बहरोड थाना पुलिस को सुपुर्द किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बहरोड थाने पर दर्ज पॉक्सो के मामले में फरार था, जिस पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और पॉक्सो एक्ट में जो आरोपी है वो फरार चल रहा था। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और पॉक्सो एक्ट के मामले में जो आरोपी फरार चल रहा था उस आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। और अब खबर डीडवाना के नावा सिटी से है, जहां करोड़ों की फिरौती मांगने के मामले में कुचामन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सभी आरोपियों की हथकड़ी लगाकर शहर में परेड निकाली। दरअसल आरोपियों ने लॉरेंस गैंग के नाम से कुचामन में अलग अलग व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की थी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए उन्हें धर दबोचा है और न सिर्फ धर दबोचा बल्कि पूरे शहर में पुलिस ने उनकी परेड निकाल दी। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से क्षेत्र में अलग अलग व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से धमकी दे रहे थे, फिरौती मांग रहे थे। उन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और खबर सिरोही से है, जहां सरनवा की पहाड़ियों में अचानक आग लग गई। पुराना बस स्टैंड के पीछे स्थित पहाड़ी पर अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो मौके पर पहुंची और वन कर्मियों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सरनवा की पहाड़ियों में अचानक आग लग गई। पुराना बस स्टैंड के पीछे जो पहाड़ी है उस पर अचानक आग लग गई और जैसे ही सूचना वन विभाग को मिली वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वन कर्मियों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सिरोही से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अवैध हथियार के खिलाफ बाड़ीसर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध हथियार के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया। युवक से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। थाना इलाके के जमहुरा कोटपुतली के बानसूर में एक रात पहले ज्वेलर्स की 4 दुकानों में हुई चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं।
सामने आए वीडियो में 3 चोर सड़क से जाते हुए दिखाई दी। दरअसल 6 दिसंबर की रात चोरों ने 4 ज्वेलर्स की दुकानों के ताले और शटर तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। उस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन कस्बे में आयोजित एक शादी समारोह में चोर घुस गए। पुलिस ने काफी तलाश भी किया, लेकिन शादी समारोह में चोरों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है और 4 ज्वेलर्स की दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी करने का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां 4 ज्वेलर्स की दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। और झुंझुनू के सुल्ताना थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट और चूरा छोड़कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी और सुल्ताना थाना अधिकारी ने बताया कि 16-17 नवंबर के दरमियानी रात को पुलिस ने चिड़ावा में पिलानी बाईपास चौराहे पर नाकाबंदी कर रखी थी, जहां पिलानी रोड पर एक युवक खड़ा था जिसके पास 2 बैग थे। पुलिस ने युवक की गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ की तो आरोपी दोनों बैग और मोबाइल फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों बैग को जब्त कर जांच की, जिसमें एक बैग में 15 किलो 214 ग्राम डोडा पोस्ट और दूसरे बैग में 1 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और पुलिस ने मौके पर मिले मोबाइल के आधार पर अज्ञात आरोपी को नामजद किया। इसके बाद गिरफ्तार भी किया गया।